DNA fingerprinting mechanism mainly involves the Southern blotting and autoradiography. I mean to say these two are basic main techniques that are being used in DNA fingerprinting processes. So first of all we should know what is a blotting technique, and blotting technique was initially or first of all developed by the scientist E.D. Southern. एक साइंटिस्ट था जिसने E.D. Southern ने to separate the nucleic acid components को DNA को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया. अब वो ब्लॉटिंग टेक्निक में एक्चुअल में होता क्या है? इट इज़ इमोबलाइजेशन. इमोबलाइजेशन मीन्स when DNA molecules are immobilized on a nitrocellulose membrane. Nitrocellulose membrane के ऊपर immobilize किए जाते हैं and then they are hybridized with some complementary substances according to the DNA to know the exact sequences of DNA. तो ये सब टेक्निक्स किस में इस्तेमाल की गई हैं? ब्लॉटिंग टेक्निक्स में. डिटेल्ड अकाउंट अभी हम देखते हैं. जैसे कि साउदर्न ब्लॉटिंग है, इसी तरह से नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज डन टू सेपरेट द प्रोटीन कंपोनेंट. वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज डन टू सेपरेट द आरएनए कंपोनेंट्स, एंड डॉट ब्लॉट्स आर यूज्ड टू सेपरेट द डीएनए वर्सेस आरएनए कंपोनेंट्स. But the main technique that was developed initially and first by the scientist E.D. Southern to separate the DNA molecules. तो हम देखते हैं किस तरह से इस blotting technique की help से in what manner the DNA fingerprinting process is done. First तो blotting technique बता दिया, और second autoradiograph लिए जाते हैं by following the X-rays on these hybridized substances that are formed by the process of blot techniques. तब ये दोनों टेक्निक्स किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, दैट वी सी नाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि फर्स्ट स्टेप में सैंपल कलेक्शन इज देयर फ्रॉम द क्राइम साइट. सैंपल कलेक्शन इज कॉम्बिनेशन नियर अबाउट 1 lakh cells और 0.1 मिलीग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ द सैंपल इज टू बी नीडेड. और बहुत सारे सैंपल किस तरह से सलाइवा, लिक्विड फ्लूइड जो भी होते हैं बॉडी से रिलेटेड, सलाइवा कैन बी कंसीडर्ड, और ब्लड में ब्लड स्पॉट्स लगे होते हैं जिसमें हम WBCs काउंट करते हैं फॉरेंसिक साइंसेस वाले, और बोन्स, और कह सकते हैं हेयर फॉलिकल्स. रेप केसेस में स्पर्म्स आर बीइंग देयर, फॉलिकल्स सीमेन, और सीमेन के अंदर ही स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं. इन सब का डीएनए काउंट किया जाता है. व्हेन सैंपल इज टू स्मॉल, जब बहुत सैंपल स्मॉल ऑब्टेन हो तो सेकंड स्टेप होता है पीसीआर. व्हाट इज पीसीआर? इट इज ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली व्हाट हैपन्स, डीएनए को डीनेचर करके उसको मैग्नीफाई किया जाता है. अमाउंट ऑफ डीएनए इज मैग्नीफाइड बाय मीन्स ऑफ पीसीआर साइकिल. डिटेल्ड एस्पेक्ट तो हम देखेंगे, डीनेचरेशन, हीटिंग एंड एनीलिंग विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक एंजाइम्स जो इसमें इस्तेमाल होते हैं डीएनए की पॉलीमराइजेशन में. दैट डिटेल एस्पेक्ट इज प्रेजेंट इन बायोटेक्नोलॉजी में है, अभी हम उसको नहीं करेंगे. बट इतना हमें मालूम है कि पीसीआर विच इज़ ए वेरी यूजफुल टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज़ ए यूजफुल टेक्निक टू एम्पलीफाई द नंबर ऑफ डीएनए. तो दिस इज अ सेकेंड स्टेप. इफ अमाउंट ऑफ डीएनए ऑब्टेन्ड इन स्मॉल, सैंपल बहुत स्मॉल ऑब्टेन होता है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसको क्या करते हैं, कई गुना बढ़ा लिया जाता है, मैग्नीफिकेशन कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा बढ़ा लेने से क्या होगा, उसके जो भी सीक्वेंसेस होंगे जिसको हमने कंपेयर करना है या जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है बाय ब्लॉटिंग टेक्निक एंड ऑटो रेडियोग्राफी से, तो वो बढ़ जाते हैं. तो उसके बाद व्हेन दिस आर टेकन देन दे आर, अब ये जो सैंपल है इसमें से व्हाट वी हैव टू डू, सपोज वी हैव टेकन ए सेल्स तो ले ली, एक सिंगल सेल की हेल्प से हम देखते हैं इट इज हैविंग इज सेल वॉल हो या सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. जो भी कंपोनेंट, प्लांट के केस में तो सेल वॉल होता है, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन, तो उसको सेल मेम्ब्रेन को या वॉट एवर आउटर मटीरियल इज देयर, दे अंडरगो वेरी लो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन. यानी कि इसको सेल को सैंपल को टेस्ट ट्यूब में डालकर लो डेंसिटी स्पीड पे सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, सो दैट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड. तो फर्स्ट सैंपल से में हमने क्या एक्सट्रैक्ट करना है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेल वॉल will be extracted first, cell wall by low density
सेंट्रीफ्यूगेशन से। ये भी एक स्पेशल टेक्निक बहुत बार रिपीट हो चुकी है। सेलुलर कंपोनेंट्स जितने भी हैं उनको सेपरेट करने के लिए बहुत आइडियल टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। और सेल वॉल जब सेपरेट हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल सेटल डाउन एज इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन नीचे की तरफ रह जाएंगे। तो न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद whatever components are present, protein components are treated with phenol। प्रोटीन कंपोनेंट्स को फिनोलिक कंपाउंड से ट्रीट कर देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम ऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड इट विल बी इन कमिंग इन बिटवीन द डीएनए न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज लोअर सरफेस। बीच में ये आ जाएगा फिनोलिक कंपोनेंट, तो इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और अब ऊपर वाला जो सुपरनेटेंट है, लिक्विड पार्ट, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में ये या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की फॉर्म में प्रोटीन भी सेपरेट हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं डीएनए और आरएनए। अगेन इट इज प्रेजेंट इन सुपरनेटेंट और लिक्विड पार्ट। तो इसको भी कैसे करेंगे, आरएनए को आरएनए से डाइजेस्ट करवाएंगे। तो आरएनए भी खत्म हो गया, आरएनए की भी डाइजेशन होगी, तो व्हाट विल बी रिमेनिंग, डीएनए विल बी रिमेनिंग and this DNA is taken out and then what is the next step is separate DNA करने के बाद separation of DNA fragments, then separation of DNA, then it is a long structure, जैसे कि एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको हम क्या करेंगे, what we are going to do right now, we will take the help of restriction enzymes। Again, these are very important enzymes used in biotechnological processes and they cut the DNA in between except at the end। कहीं पे भी स्पेसिफिक साइट्स पे ये कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, जहाँ पे भी जरूरी होती है, एंड दे इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ द डीएनए। और जहाँ पे भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं वहाँ से ये कट करते हैं और डीएनए को छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आई मीन टू से सपोज वी हैव टेकन दिस डीएनए एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जैसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए ना डीएनए के, तो ये इजीली इसको हम सीक्वेंस कर सकते हैं बाय टेकिंग दीज फ्रेगमेंट्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे विल फॉर्म्स दी फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में व्हाट वी यूज, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, in it what is done, so whatever DNA is obtained, it is allowed to run on a solid supposed, DNA is allowed to run under the electric field। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई इज डन विद द हेल्प ऑफ बफर सॉल्यूशन। एक बफर सॉल्यूशन की हेल्प से अप्लाई करते हैं और इसमें ना एग्रोज जेल या पॉली एक्राइल एमाइड जेल यूज़ करते हैं। एग्रोज जेल एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एग्रोज जेल, जो कि लैब में यूज़ होता है बहुत बार। और पॉली एक्रीमाइल जेल, जो कि एक तरह का सेमी सॉलिड, एक तरह का लचीला रबड़ की तरह का मीडियम होता है, जिस पे डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फंस जाते हैं, वी कैन से। और दिस जेल इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड इन ए प्लेट, एक प्लेट में प्रिपेयर की जाती है। एक स्पेशल डीएनए तो की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक स्पेशल बायोटेक्नोलॉजिकल प्लेट होती है। उसके अंदर जब हम ये लिक्विड जेल को डालते हैं, लिक्विड जेल मीन्स ये एग्रोज जेल को पहले लिक्विड की फॉर्म में होता है, थोड़े समय के बाद वो जब सॉलिडिफाई होता है ना, जैसे हम कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं घर में, तो थोड़ा थोड़ा सॉलिड होना शुरू हो जाता है। इनिशियली हॉट होता है तो बहुत लिक्विड की फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा ठंडा होता है वो सॉलिड होना शुरू हो जाता है ना, तो वही एग्रोज उसमें भी यूज़ होती है। और ये एग्रोज जेल को जब हम बिल्कुल ऐसे सॉलिडिफाइड मीडियम की तरह जमाते हैं ना, तो व्हाट हैपन्स, फिर उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 इलेक्ट्रोड्स आर देयर। जैसे कि एक प्लेट, हम एग्जांपल लेते हैं, वी टेक एग्जांपल ऑफ ए प्लेट। जैसे कि हमने एक प्लेट लिया और यहाँ से मैं बना रही हूँ, इस प्लेट में कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, और वी कैन से दे इंट्रोड्यूस द वेल इनसाइड दिस जेल। जेल के अंदर कुछ डिप्रेशंस ही प्रोड्यूस करते हैं,
उन कॉम के अंदर डीएनए के सैंपल्स को डाला जाता है। और इसमें ना व्हाट वी डू इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विद द हेल्प ऑफ बफर्स क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से। और जैसे कि एक बैटरी का सॉल्यूशन होता है ना, द सेम अरेंजमेंट इज विद दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्पेसिफिक अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है और स्पेसिफिक एपरेटस होता है, इक्विपमेंट होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। फिर उसमें जब वो हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके ऑन करेंगे और एग्रोस जेल के अंदर कुछ जो वेल्स वगैरह होंगे ना, जैसे वेल्स की हेल्प से सैंपल डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले मान लो हमने यहाँ पे सस्पेक्ट जो हमें क्राइम साइट से या जिसका हमने चेक करना है, मिलाना है दूसरे सैंपल्स के साथ, वो हमने डाला वेल के अंदर। और फिर उसके बाद हमने जो सस्पेक्टेड हैं वॉटेवर, जिनको हम सोचते हैं कि एज्यूम करते हैं कि इनके साथ इनका मैच कर सकता है, चाहे हम पेटर्निटी का केस करें तो वी टेक दी एजम्पशन ऑफ फादर्स कि फादर कौन से हैं, रियल फादर। यू हैव टेकन 2 सैंपल्स लिए, मान लो ए और बी, ए इज ए रियल फादर और बी, इनका भी सैंपल हमने लिया और उनको वेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। जब उनको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो व्हाट वी आर when will be starting the electric supply will be started through the buffer solution। तो DNA being a negative charge, DNA इनमें सैंपल में आ गए ना, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण what they are going to do right now, the heavy जो DNA है, और हम कह सकते हैं लंबे फ्रेगमेंट्स, जो बड़े फ्रेगमेंट्स है, they will fall behind, वो पीछे पीछे रह जाएंगे, ठीक है। और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं हाई स्पीड से दे विल मूव फॉरवर्ड, और कहाँ की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, और कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। दिस इज ए कैथोड नेगेटिव टर्मिनल और दिस इज ए पॉजिटिव। जैसे कि हमें मालूम है करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू इलेक्ट्रॉन्स, दे फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, द सेम इज इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो इस तरह से ये डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और वो लेंथ के बेसिस पे दे विल गो ऑन सेपरेटिंग, और मॉलिक्यूलर वेट कह सकती हैं डेंसिटी के बेसिस पे। और ये सब किसके ऊपर सेपरेट हो रही है, एग्रोस जेल, जो सॉलिड मीडियम पहले बनाया गया है, जो पूरा सपोर्ट मीडियम है, जो एक फ्रेजाइल है, अनस्टेबल मीडियम है, लेकिन सबसे पहले डीएनए फ्रेगमेंट्स दे आर बीइंग सेपरेटेड बाय दिस। इस तरह से उनको हमने सेपरेट कर लिया। सस्पेक्ट्स का भी हमने कर लिया, ए और बी, उनके भी इसी तरह से दे विल बी सेपरेटेड बाय दिस, इस तरह से वो सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? एंड इफ वी टेकन द अनदर, सपोज थर्ड वी हैव कंसीडर्ड, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए द स्मॉलर दे विल मूव फॉरवर्ड, स्मॉलर तो आगे की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव, एंड द बड़े वाले पीछे रह जाएंगे। तो ऑन दिस बेसिस दिस इज एग्रोस जेल विच इज सेपरेटिंग द एग्रोस जेल, एंड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। बायोटेक्नोलॉजी में फिर से रिपीट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लेसन में इसको फिर से डिटेल करवाया जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना ही लर्न करना है। एनसीईआरटी में तो ओनली 1 लाइन दी गई है कि देयर इज ए सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग ऑफ एग्रोस जेल, बिकॉज दे नो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोसेस में। तो लिटिल बिट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, डिटेल वी विल बी लुकिंग इन व्हेन द चैप्टर विल कम अगेन, ठीक है। तो ये जब डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए ना, तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, देन दीज आर डबल स्ट्रैंडेड, दे आर डीनेचर्ड बाय माइल्ड हीटिंग। तो दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स, नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कीप देम इन सीक्वेंस। नेक्स्ट स्टेप में डीएनए फ्रेगमेंट्स जो एग्रोस जेल पे ऑब्टेन्ड हुए हैं, दे आर ट्रीटेड विद माइल्ड और वीक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्कलाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्कलाइन सॉल्यूशन टू मेक देम सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे, क्योंकि इनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हमने प्रोब्स को जोड़ना है। मैंने आपको बताया ना था ब्लॉटिंग टेक्निक, और ब्लॉटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन इज फॉलोड बाय द हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या है वो हम देखते हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि डीएनए फ्रेगमेंट, ये दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स दे आर मेड इनटू किस में हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड में ये कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब दीज आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर्स हैं,
पहले वो डबल स्टैंडर्ड समझ लो, अब इसको सिंगल स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं। और विद वन पेन आई एम जस्ट यूजिंग, बाद में जब डिफ्रेंशिएशन करनी होगा ना, तो वी विल बी कमिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विद द हेल्प ऑफ अदर मार्कर्स। अभी समझ लो हमने सेपरेट कर लिए, ठीक है। जब ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, नाउ दीज आर वेरी फ्रेजाइल एंड दे आर इजीबल। ऐसे तो नहीं है कि ये जब भी इनको इस प्रोसेस को करेंगे तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो सकते हैं, टूट सकते हैं, तो इनके सीक्वेंसेस लॉस्ट हो सकते हैं। तो उसको बचने के लिए इनको स्टेबल मीडियम में हमने करना है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक। तो ब्लॉटिंग टेक्निक मैंने आपको बताया क्या होती है, साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न, बहुत सारी ब्लॉटिंग बताई थी मैंने आपको। तो सबसे पहले इसको किसने डेवलप किया था, ईडी साउदर्न ने, ईडी साउदर्न इन 1975 to develop to separate the DNA compound, DNA molecules on the basis of blotting technique. अब ये blotting technique क्या है, it is also having a mild arrangement of some filter papers as well as buffer solutions as well as some nitrocellulose membrane or nylon membrane is being used. The whole setup I am just drawing and then I am going to explain to you. तो साउदर्न ब्लॉटिंग ने वॉज डेवलप्ड बाय ईडी साउदर्न एंड इसको हम ब्लॉट टेक्निक्स बोलते हैं। ब्लॉट बोलते हैं बिकॉज इन इट नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज की बनी हुई पेपर मेम्ब्रेन, जो कि एक सॉलिडिफाइंग मीडियम है, मेम्ब्रेन और नाइलॉन मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है। उस सपोर्ट में लेंगे ना, उसमें जब डीएनए आ जाएगा देन ऑटो रेडियोग्राफी करना आसान हो जाएगा उस सॉलिड मीडियम से। ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरेज और ऑटो रेडियोग्राफी से फिर हमें इनकी पूरी बैंड्स की फॉर्म में इमेज ली जाती है। तो सबसे पहले ब्लॉटिंग टेक्निक इज कैरिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक सम व्हाट वी कैन से, so first of all we start with some, this is a sort of weight that is being used to put on the filter papers or absorbent papers, वो बाद में बताती हूँ क्या होते हैं। तो first of all what we have to do, this is a weight, इसको हमने लिया और इसके नीचे what we are going to do is there is some, this is a weight and then some absorbent tissue we have considered, papers, tissue paper we are to consider, and after this there is a filter paper or paper tissue is there which is starting, and then there is a nitrocellulose membrane we are going to use, एक तरह की वो जो नाइट्रोसेलुलोज नाइलॉन की मेम्ब्रेन है वो इसके नीचे रखी हुई है, एंड देन एग्रोस जेल जो हमने ये ऑब्टेन की थी, इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द लोअर साइड, एग्रोस जेल को किया हुआ, एंड होल ऑफ दिस सेटअप इज हैविंग ए बफर सॉल्यूशन। एक ग्लास प्लेट या प्लास्टिक की ट्रे ली हुई है जिसमें बफर मीडियम डाला गया है, और उस बफर मीडियम में व्हाट वी हैव टू डू, देयर इज सम, जैसे ये एग्रोस जेल ले लिया ना, इसमें ये बफर मीडियम है, और ये जो बफर मीडियम है ना ऊपर की तरफ उठेगा विद द हेल्प ऑफ सम विक। विक क्या होता है, वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, और दिस इज ए बफर सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये सपोर्ट हम समझ लो, सपोज दिस इज ए सपोर्ट ब्लॉक विच इज सपोर्टिंग ऑल दिस थिंग्स, इसको सपोर्ट किया हुआ है, ये सपोर्ट ब्लॉक है, और ये जो विक है, विक मीन्स ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एब्जॉर्ब करती है सॉल्यूशन को, वो इसमें ट्रे के अंदर बफर सॉल्यूशन है, दिस इज ए बफर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको मार्क कर देते हैं बफर सॉल्यूशन। और दिस इज ए विक ऑफ फिल्टर पेपर, और ये एग्रोस जेल जिसपे डीएनए के एग्रोस जेल सिंगल स्टैंडर्ड जीएनए के स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। दिस इज ए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो कि एक तरह का कार्बन कॉपी को ऑब्टेन करती है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। और
उसके ऊपर ये फिल्टर पेपर, ये सारे के सारे हम कह सकते हैं एब्जॉर्बेंट पेपर्स हैं, टिश्यूज़ हैं जो बफर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करेंगे। बफर सॉल्यूशन नीचे से एब्जॉर्ब होता हुआ ऊपर की तरफ आएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पास होगा। तो दिस इज होल ऑफ द एब्जॉर्बेंट टिश्यू। ये एब्जॉर्बेंट टिश्यू है, एब्जॉर्बेंट टिश्यू। और इस पूरे प्रोसेस के ऊपर ये सॉलिड सपोर्ट, एक वेट रखा हुआ है, हैवी वेट, सो दैट वो अच्छे से चिपक जाए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। जब वेट पड़ेगा ना तो होल ऑफ द डीएनए, पहले तो यहाँ से ये एब्जॉर्बेंट बफर सॉल्यूशन ये विक एब्जॉर्ब करती हुई ऊपर की तरफ ले जाएगी, तो एग्रोस जेल पे जब भी पहुँचेगी तो वहाँ से डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट साथ में ले जाती हुई नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर वो छोड़ देगी, ठीक है। ऊपर से जब इसका वेट पड़ रहा है नाइट्रोसेलुलोज पर, वो फिक्स हो जाएंगे डीएनए के स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं दिस इज ए ब्लॉटिंग टेक्निक, ब्लॉट की हेल्प से, ब्लॉटिंग टेक्निक विच इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग पेपर्स की हेल्प से। ये एक सिंपल सी टेक्निक जो कि ईडी साउदर्न ने डेवलप की। अब ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर सारे के सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स आ गए, अब ये परमानेंटली फिक्स हो गए। जैसे हम एक पेपर के ऊपर से हम राइट करते हैं तो नीचे वो कार्बन पेपर रखते हैं, तो सेकंड पेपर शीट पे ऑटोमेटिकली इम्प्रिंट हो जाते हैं ना, जब बहुत अच्छे से दबा के करते हैं। तो सेम आप समझ लो, अज्यूम कर लो, इस पर इसको प्रेस करा हुआ है और ये सारा बफर सॉल्यूशन डीएनए मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर फिक्स कर रहा है, ठीक है। जब वो फिक्स हो गए, अब दीज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स, व्हाट वी आर टू डू राइट नाउ, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब्स आर नेक्स्ट स्टेप में। व्हाट वी आर टू डू, 7th स्टेप में रेडियो एक्टिव प्रोब्स, रेडियो एक्टिव, अब आएगा ऑटो रेडियोग्राफी का काम। रेडियो एक्टिव प्रोब्स आर यूज्ड। क्यों करती हैं रेडियो एक्टिव प्रोब्स? क्योंकि ईजिली इनको रेडियोग्राफी से, इनकी जो रेडियोग्राफिक इमल्शन से इनके द्वारा जो कुछ रेडिएशंस निकलती है ना इन प्रोब्स में से, तो वो क्या करती हैं, इमेज बनाने में हेल्पफुल होती हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल का जो भी इमेज होगा वो भी हम देखते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोब्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियली मेड, आर्टिफिशियली मेड इन लैब। और नॉन मॉलिक्यूल, नॉन होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब्स। और सिंगल स्टैंडर्ड होंगे बिकॉज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ ही हाइब्रिडाइज करेंगे। नॉन होंगे सिंथेटिकली मेड एंड दे आर अलाउड टू हाइब्रिडाइज विद, किसके ऊपर? दे आर अलाउड टू फॉल ऑन दिस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। जब इनको डाला जाता है तो दीज रेडियो एक्टिव प्रोब्स तो ऑटोमेटिकली दे विल बाइंड विद दी, किससे बाइंड कर जाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट वी कैन से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हाइब्रिडाइज करेंगे। तो रेडियो एक्टिव प्रोब जब इस पर डालेंगे विद द हेल्प ऑफ सम टेस्ट ट्यूब की हेल्प से, whenever they are allowed to fall on this, तो what will be there? There will be complementary base pairing and then double stranded DNA will be formed. Double stranded DNA बन जाएंगे ना complementary base pairing से। And then what is the next step? ये मैं रफ बना रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आप एज्यूम कर लो कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब डाले, जो रेडियो एक्टिव प्रोब है लैब कंडीशंस में बनाए गए हैं, उनका क्या काम है? ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ऑब्टेन हुए थे ना, व्हेन दे आर अलाउड टू फॉल ऑन दिस, इस पर जब गिराया गया तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से ज्वाइन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दीज आर वॉश्ड, दिस होल प्रोसेस मेम्ब्रेन इज वॉश्ड so that excess जो नहीं बाइंड हुए थे membrane is washed, क्योंकि वो लैब में थे, लैब में आर्टिफिशियली मेड थे, कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से ज्वाइन कर गए और जो कुछ नहीं किए तो दे विल ऑटोमेटिकली बी वॉश्ड। तो उनको मेम्ब्रेन इज वॉश्ड, उसको वॉश करेंगे तो अननेसेसरली डीएनए, जो अनवांटेड डीएनए है, दे विल वॉश्ड अवे, दे विल गो अवे, अनवांटेड डीएनए विल वॉश अवे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए व्हेन दे आर फॉर्म बाय द हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हुए? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से, हाइब्रिडाइजेशन की इनको मिक्स किया गया और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से ये बन गए। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक वाज डन, फिर अनवांटेड आर फॉल अवे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एक्सरे फिल्म, एक्सरे इज डन। अब एक्सरे होगी,
so that these whatever these are obtained in the form of bands when they are allowed to undergo the process of auto radiography. एक्सरे फिल्म जब डलेगी ना तो ऑटो रेडियोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, ऑटो रेडियोग्राफी में कुछ ऐसे इमल्शन यूज किए जाते हैं जैसे कि सिल्वर हैलाइड, हैलाइड और साथ में जिलेटिन प्लस जिलेटिन, ये मीडियम होता है ऑटो रेडियोग्राफी में, एक तरह का ये सस्पेंशन मीडियम। अब इसके अंदर वो जब फिल्म के ऊपर पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है और जब ये बैंड्स के ऊपर एक्सरे फिल्म डाली जाती है, उस फिल्म के ऊपर एक स्पेशल टेक्निक्स जिसमें ये सिल्वर हैलाइड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आयंस में चेंज हो जाते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं ना। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कौन सी होती है इनकी, जैसे बीटा और गामा रेडिएशंस जो भी प्रोब से निकलती हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब डाला था ना, तो रेडियो एक्टिव प्रोब से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो रेडिएशंस क्या करेंगी, आयंस को मेटल में चेंज कर देंगी और वो मेटल क्या करेगा, इट विल फॉर्म एन इमेज ऑफ द डीएनए। तो वो इमेज किस फॉर्म में, एक तरह से बैंड की फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगी, एक बैंड से बन जाएंगे, ठीक है। और वही बैंड हम कंपेयर करते हैं फिर जितने भी सस्पेक्टेड हैं, तो वो बैंड किस फॉर्म में ऑब्टेन होंगे। तो ये हमारे जो बैंड है दे आर नथिंग बट दीज आर फिंगरप्रिंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं। क्लियर। तो ये तो एक बेसिक टेक्निक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दीज डार्क बैंड्स। इसको अगर हम आप इस तरह से इसको डार्क कर लो तो दीज बैंड्स आर ऑब्टेन्ड, ये फिंगरप्रिंट्स के फॉर्म में ये ऑब्टेन्ड होंगे एंड दे आर हैविंग सम स्पेसिफिक VNTRs। सब बैंड्स के अपने स्पेसिफिक VNTRs नजर आएंगे। तो अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि वो बैंड्स किस तरह से बैंड्स कैसे नज़र आते हैं और उसमें कैसे नंबर ऑफ VNTRs काउंट किए जाते हैं। जैसे कि NCERT में दे हैव गिवन 3 डायग्राम्स, तो वो हम डायग्राम्स की हेल्प से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बैंड की आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करनी है। तो दिस इज रिगार्डिंग अवर मैकेनिज्म ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग विच इज इन्वॉल्विंग द ब्लॉटिंग टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूजिंग द रेडियो एक्टिव लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA मॉलिक्यूल। एक्सरे फिल्म इज X-ray radiations they are allowed to fall and then this nitrocellulose membrane is undergone with auto radiographic process जिसमें कि एक इमल्शन मीडियम उसमें सस्पेंड किया गया इसको, उस इमल्शन मीडियम में जब सस्पेंड किया गया जिसमें सिल्वर हैलाइड थे, जिलेटिन थे और जिसमें जिस रेडियो एक्टिव प्रोब से रेडिएशंस व्हाटएवर आर जो भी निकलेंगी वो मेटेलिक आयन में एक इमेज की फॉर्म को प्रोड्यूस करेंगी। वो इमेज की फॉर्म क्या होगी, दैट विल बी आवर बैंड्स। अब वो बैंड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं दैट वी सी।